इन्होंने कैदे काटी पीटीआई के जमाने में, स्पीकर बोला कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे, पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए। जब अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है तो हमें टाइम नहीं दिया जाता, टाइम दिया भी जाए तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अयाज सादिक साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे इस राय का हूँ कि हमें नेक्स्ट सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करनी चाहिए। किसी वजारत ने किसी जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। चंद ताकतवर लोगों को आप टैक्स से इस्तिस्ना दें और आम लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं तो ये क्या जुल्म का निजाम है। मैं पूछना चाहता हूं लाहौर के लोगों से कि 12 जुलाई को जो तारीखी धरना इस्लामाबाद में हो रहा है, आप सब उसमें शिरकत के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक गर्मा गर्मी आपको पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रही है और दूसरी आपको सड़कों के ऊपर नजर आ रही है। और 12 जुलाई को जमात इस्लामी यहाँ इस्लामाबाद आ रही है और उनका ख्याल ये है कि जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी वो सड़कों पर रहेंगी। तो ये वाली गर्मी और पार्लियामेंट के अंदर वाली गर्मी पाकिस्तान को पिघला तो नहीं देगी कहीं? ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर दिया, क्या वो अपना मर्जी का चीफ जस्टिस चाहते हैं? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और उसके साथ साथ वज़ीर साहब ने वज़रा को वार्निंग दे दी है कि काम करो नहीं तो काम खराब है। तो अब क्या वाकई वज़ीर साहब इस पे सीरियस हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। और जमात इस्लामी का जो धरना है 12 जुलाई को, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद पराजा साहब, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर फनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। और सेनेटर हमारी मेहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक। पराजा साहब, वैसे मकसद क्या है आपका? 12 जुलाई को आ भी गए तो बिजली तो सस्ती नहीं हो सकेगी आपके आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि ये IMF के गुलामों को कुछ न कुछ तो ताज़ियाना इबरत इन पर बरसाए जाएं। ये कौम तबाह हो चुकी है, लोगों को बिजली के बिलों ने अधमुआ कर दिया है। कोई फर्द ऐसा नहीं कि जिसको कोई मामूली सा भी इत्मीनान हो। हर फर्द जो है वो 3-3, 4-4 बिल दे रहा है। यानी एक उसके अपनी बिजली का बिल है, एक उनका बिल है कि जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, एक चोरी करने वालों का बिल है, एक उन बंद कारखानों का बिल है कि जिनको तमाम हुकूमतें शामिल हैं वो मुआहिदात करने में, कि जिसको हम समझ सकते हैं कि कोई दोस्त तो नहीं कर सकता, ये दुश्मन ही ये मुआहिदे कर सकता है जो IPPs के साथ हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस पर सदाए एहतजाज बुलंद करें, कौम का इज्तिमाई शऊर सामने लाएं। हम ये उनसे मुतालबा करें, उन्हें कहें कि ये इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। हम ये उनसे मुतालबा करें कि ये मुफ्त बिजली देने का, मुफ्त पेट्रोल देने का, ये शाहाना अखराजात का, ये किस इस्तेहकाक की बुनियाद पर है, ये सिलसिले बंद करें। ये गरीब कौम है और इस गरीब कौम में ये 90,000 गाड़ियां हैं वफाक के पास जिनका पेट्रोल भी दे रहे हैं। उनमें वो गाड़ियां हैं जो 1 लीटर के अंदर 3 किलोमीटर चलती हैं, हम देते चले जा रहे हैं। तो हम ये कौम के इज्तिमाई शऊर को भरपूर तरीके से, आपके पास सोल्यूशन है कोई? बिल्कुल हमारे पास है। हम ये समझते हैं IMF से निकल जाए, IMF से तो निकलना ही चाहिए। IMF तो पैसे देंगे उनके तो निकलेंगे ना। अगर हम पैसे दबा के तो कैसे निकलेंगे? नहीं, पहले तो ये डिसाइड करें ना कि जी हमने नहीं लेने, आगे न लेने हो तो सो हल है। लेकिन अगर आपने पैसे लेके उनकी किस्तें देनी है और सूदी निजाम को यहाँ जारी रखना है, फिर तो नहीं खत्म हो सकता। हम तो ये समझते हैं कि ये सारे रास्ते मौजूद हैं। ये बात मौजूद है कि जी यहाँ पर हम अपना इंपोर्ट बिल कम करें। ये इंपोर्ट बिल हम किस लिए पेट्रोल मंगवा रहे हैं और डॉलर्स के ऊपर पेट्रोल मंगवा के इनको दे रहे हैं इन जालिमों को, ठीक हो ये बंद किया जाए। हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट हम बढ़ाएं, हमारे पास इसका हल मौजूद है। हम ज़राअत को तरक्की देना चाहते। हम ये समझते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां चलानी पड़ेंगी, फैक्ट्रियां चलाने के लिए आपके पास बिजली होनी चाहिए, बिजली होगी तो आपको बिल देने पड़ेंगे। मैं एक जुमला शामिल कर लूं फिर इसके बाद। देखें ना, जिस मुल्क के अंदर दरिया सारा साल बहते हों, जहां सूरज सारा साल चमकता हो, जहां हवाएं बेरोक टोक चलती हों, वहां आप ना हमें बिजली दे रहे हैं,
ना हमें सोलर दे रहे हैं, ना हमें हाइड्रो दे रहे हैं। 1974 के बाद से कोई डैम नहीं बना। अफरान साहब, वैसे देखें लोग अब बाहर आना शुरू हो गए हैं, आपने इमरान खान साहब को रोक लिया है, लेकिन जमात इस्लामी का क्या हल निकालेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या हल निकालेंगे? लोग एक बार बाहर आ गए तो मेरा ख्याल है सब कुछ सरेंडर करना पड़ जाएगा आपको। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इनका राइट है कि ये एहतजाज कर सकते हैं और इसको एक्सरसाइज पहले भी करते रहे, आगे भी कर लें, और जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करना भी चाहिए। हमारी हुकूमत को आए हुए तो भी 3 महीने हुए हैं मुश्किल से, तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है हम उस 3 महीने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और आगे बेहतरी की तरफ मामला। 16 महीने पिछले भी हैं सर, उसको शामिल 16 महीने जो है वो फिर 2013 से 18 भी डाल लेना, जिसमें IMF प्रोग्राम से हमने जान छुड़ाई थी, जिसमें हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, हाइडल लगाए, जिसमें हमने ये विंड लगाए, तो वो वाला दौर भी फिर काउंट करें साथ। नहीं, वो वाला दौर फर्नेस ऑयल को भी शामिल करें ना अपने। फर्नेस ऑयल हमारा नहीं है, फर्नेस ऑयल इंपोर्टेड कोयले वाले जो है, नहीं, फर्नेस ऑयल प्रोजेक्ट वो भी शामिल करें। फर्नेस ऑयल है 2001 से 2004 और 1994। ठीक है, हमारे दौर में इंपोर्टेड कोल के ऊपर जरूर लगा है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन 3,500 मेगावाट थर कोल पे भी लगा है, वो भी आप ध्यान में रखें ना। देखिए, इंसान को बात जो है जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी वो करना चाहिए ना। हमारे पे आप वो डालें जो हमने किया है, जो हमने नहीं किया उसके ऊपर तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो 2016 में IMF प्रोग्राम कंप्लीट किया, 3 साल पाकिस्तान की पिछले 40 साल की हिस्ट्री में ये वाहिद 3 साल है जिसमें पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं गया, वरना हम हमेशा IMF प्रोग्राम में ही रहे। तो ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो 24वें नंबर शहबाज साहब की हुकूमत को आप अपनी गवर्नमेंट नहीं समझते? नहीं, गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है कोएलिशन की है। 16 महीने में आपने IMF के पास बाकायदा एड़ियां रगड़ के गए, तो आप समझे वो आपकी गवर्नमेंट नहीं थे? नहीं, वो तो देखे ना, 16 महीने के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम क्या कर लेंगे? एक ऑलरेडी एक जो है वो कैंपेन चल रही थी पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बल्कि मुझे याद, आपने कहा था कि बहुत मुश्किल है बचना, लेकिन बच गए ना डिफॉल्ट से, किसी ने तो मेहनत की थी उसके लिए। तो अब आप उस सारे तनाजुर में मामला को रखना चाहिए। फिर अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा 45 लाख जो कंज्यूमर हैं 200 से 500 यूनिट वाले पंजाब में, उनको सोलर हुकूमत देगी। 10% पेमेंट वो करेंगे और 90% पेमेंट जो है वो हुकूमत करेगी, और फिर वो आसान एक साथ पे बिला सूद वो इंस्टॉलमेंट पे वापस कर देंगे। गरीब लोगों का ही काम किया जा रहा है ना, हम और किसका कर रहे हैं? हमारे तो हमने तो डिलीवरी किया और किसने किया? इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर ना रिन्यूएबल जो एनर्जी है ना, मुतबादल एनर्जी, उसका बाकायदा एक महकमा, एक दफ्तर है और गवर्नमेंट ने बनाया हो। आज तक गवर्नमेंट ने आज तक उससे ये नहीं पूछा कि भाई आपने क्या किया, लेकिन मैं और उनकी जो मशीनरी है वो बाहर पड़ी हुई है, में पड़ी हुई, बाहर पड़ी हुई, मैं वैसे इंस्टॉल नहीं की उन्होंने आज तक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इदारे जो काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1 साल में तकरीबन 8,000 मेगावाट के सोलर की प्लेटें इंपोर्ट हुई हैं और लगी हैं। 8,000 आप 8,000 मेगावाट इतनी बड़ी तादाद है कि पाकिस्तान करना कोई कमाल नहीं। नहीं, जब हमने अपने मेरी गुजारिश बनाया इसलिए बनाया कि यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो। मेरी गुजारिश, देखिए वो मार्केट डेवलप करनी पड़ती है ना, आप मतलब चिकन एंड एग है ना, मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप कहेंगे। बात यह है कि 25 साल के लिए जो प्लेट आ गई है उसके ऊपर अब आपने सूरज से आपने करना है, आपको कोई रॉ मटेरियल भी यूज नहीं करना। उससे ज्यादा सस्ती बिजली बन ही नहीं सकती जितनी सोलर पे इस वक्त बन रही है। तो वो हम उसको इंकरेज कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स थे, पावरफुल ग्रुप्स, जिन्होंने कोशिश की कि सोलर को रोका जाए, और इसके ऊपर पूरी कैंपेन भी चली, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने कोई ना उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है, ना जो मामला पहले थे कि आप जो है वो नेपरा के साथ जो नेगोशिएटेड रेट आपको मिलेगा, आप उसके ऊपर बिजली गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, आपको अपना बिल भी कम आएगा, और ये फ्यूचर भी यही है अब, क्योंकि देखिए अदरवाइज ट्रांसमिशन इसका। और मैं 8,000 मेगावाट की आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि क्या है कि पाकिस्तान की तारीख में 35,000 मेगावाट हमने प्रोड्यूस किए 75-76 साल में जितने भी, और पिछले 1 साल में 8,000 मेगावाट इंपोर्ट हुआ। ये पैसा सरकार का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है। सर मजबूर होकर लोगों ने किया, जो भी है ऑप्शन ही कोई नहीं था। नहीं, आपने इंपोर्ट ड्यूटियां खत्म की, ऐसे नहीं होता। देखे, एक आपको पूरी रिजीम लानी पड़ती है, फिर आपको उसके अलावा जो उसके साथ एसोसिएटेड इक्विपमेंट है उस पर भी ड्यूटी कम की गई है, फिर वो वायबल हुआ है इस लेवल के ऊपर के लोगों ने लगाना शुरू किया। ठीक, डॉक्टर माहिर साहब ये फरमाइए सर, ये आप तो नहीं निकल सके लेकिन जमात इस्लामी बाहर निकल आई, जो आपकी पुरानी कोalition पार्टनर थी, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं जिसका फायदा आपको भी होगा आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह ये है कि ये बाहर निकल रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी भी निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी निकलेंगे। इट विल बी ए मैटर ऑफ टाइम, और सारे होंगे। लेकिन अभी जैसे बातें हो रही थी, देखिए
3 बजट इन लोगों ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने 3 बजट अनाउंस किए। ठीक। तीसरे बजट में भी उन लोगों ने जो अपने जिस लिहाज से उन्होंने किया है, कुछ खातिर खा फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। ये कहते हैं इन लोगों ने बचा दिया है मुल्क को डिफॉल्ट होने से, ये एक्चुअली मुल्क को डिफॉल्ट पर ले गए थे। बचाया कोई नहीं। क्यों? ये लोग आए थे अप्रैल में 2022 में। जून के वक्त, जून 2022 में जो जीडीपी था 6.2 उन्होंने बताया था, इन्होंने बताया था, हमने नहीं बताया था, और हमारी हुकूमत के लिहाज से था। उस वक्त जो एक्चुअली जो मेन इनकम होती है किसी भी हुकूमत की, वो एक्सपोर्ट से होती है, वो एक्चुअल इनकम होती है। वो हम लोगों ने $3 बिलियन ज्यादा किए थे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो होती है, टैक्स नेट को ब्रॉड करना चाहिए, ना कि इंक्रीज करना चाहिए। इन्होंने 49% पे ले गए टैक्स नेट। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको कम करना चाहिए ताकि लोगों के पास इंसेंटिव ना हो कि वो बैंक में अपना पैसा रखे, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होनी चाहिए। इन्होंने टोटल उलट किया हुआ है, 22% रखा हुआ है। आज एक आदमी जो बिजनेस करना चाहता है वो एक तो 49% टैक्स का बात करेगा, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस बिटवीन 18 to 25% है। ठीक है। ठीक है। मुझे एक बात बताएं, जब आप टोटल 70% टैक्स दे रहे हो, 65% टैक्स दे रहे हो, उसमें आपको बचता क्या होगा? कौन बंदा होगा उसके बजाय? अच्छा नहीं है कि वो आदमी पैसा बैंक में रख ले और उसके बजाय 22% या 23% पे वो प्रॉफिट करे। तो ये सारी चीजें जो ये लोग कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव है टुवर्ड्स। अच्छा, असल काम अगर आप करना चाहते हो और आप जेन्युइनली करते हो, हालात बहुत बुरे हैं, तो फिर मेरी नजर में सबसे पहले काम ये होना चाहिए, जो हुकूमत है, जो एमएनएज है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, इन सारों को, और जो हुकूमत की जनरल मशीन इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट एंड जजेस एंड एवरीवन, इन लोगों को अपने एक्सपेंसेस को ड्रास्टिकली कम करना चाहिए। अभी सर देखे ना, इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाना शुरू की है ना सर, तो आपके एमएनए ने कबूल कर ली, वो तो कम से कम इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें बहुत गलत है। मैं मिसाल देता हूं, रिसेंट मिसाल देता हूं कि ये अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट आए हैं 10 दिसंबर को आए थे 2023 में, उन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर अपने जो इन्फ्लेशन थी ना 25.5% से कम करके 4.2% कर दिया। इसलिए ऐसे नहीं कि उन्होंने अपनी कोई इकोनॉमी बढ़ा दी थी, उन्होंने अपने सिर्फ एक्सपेंसेस कम कर दिए थे। तो हमें स्लैश करना पड़ेगा, ये फ्री की गाड़ियां, ये बिजली फ्री के, ये फलानी चीजें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यूरोप में देखिए किसी जगह नहीं है, कहीं भी यूरोप के किसी कंट्री में नहीं है, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं, न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, हम लोगों ने लैटिन अमेरिका के अंदर नहीं। फिर आप देखिए, इवन सऊदी अरेबिया, इतने बड़े बड़े घर दिए हुए हैं लोगों को, इतने बड़े बड़े घर दिए हुए हैं, इतने ज्यादा। आपको पता है कि इस वक्त ये हर एक ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेसी में है, उसके साथ मेरे ख्याल में 10 या 14 लोग हैं जो उसके हेल्पर्स हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। वैसे आपने नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया है डॉक्टर साहब। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, ये सारी रिफॉर्म्स आपको इमीडिएटली वहां पे करनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी। मेरा ख्याल ये है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट करना चाहिए ताकि एक आइडियल किस्म का सूबा हो जो पूरी दुनिया के सामने हो। वहां पे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब को अपने कैंप ऑफिस बंद करने चाहिए। जो देखिए डीआई खान के अंदर भी वो हफ्ते में कोई एक बार जाते हैं तो वहां बाकायदा कैंप ऑफिस है, जो उनकी गाड़ियां हैं, जो उनके ऑफिस हैं, जो उनके अखराजात हैं, वो आपके सामने। तो कम से कम वहां से तो स्टार्ट लेना आप। देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इस किस्म की चीज होनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जो स्टार्ट विद खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट आया है वो डेफिसिट बजट नहीं आया, ठीक है ना, एक चीज। लेकिन देखिए, असल में नहीं, देखिए ना, वही चीज है ना उस तरह से। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डू यू नो हमारा असल प्रॉब्लम क्या था? ये क्यों आप बिजली के बारे में देखिए, मैं सारी बात करूँ। देखिए, उधर भी जो प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़े 2 इश्यूज हैं, अगर आप देखें, एक बिजली का है, ठीक है ना, और ये जो हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। मैं ये समझता हूं कि हर वो
पार्टी जिसने इसके अंदर इन्वॉल्व रही है, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कि जो आज पाकिस्तान की जो हालत है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, उसमें ये कर क्या रहा है कि आपकी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था आईपीपी के खिलाफ, 24 घंटे के बाद आपने वो कमीशन वापस ले लिया। एक मिनट है जना, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है कि ये जो नैब एक्ट है उसमें जो सेक्शन 4 को जो चेंज कर रहे हैं उसमें मेलाफाइडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन के लिहाज से उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसमें यही सवाल था कि जो आपने डिसीजंस लिए हैं इनको जरा पता तो करें कि आपने ये क्यों डिसीजंस लिए हैं। अच्छा, वैसे खैबर पख्तूनखा का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने आपको बता दिया ना, आई एग्री विद यू। देखिए, मैंने आपको कहा मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, गवर्नर के भी बंद करें। नहीं, बिल्कुल करें। जब ऐसा जमात इस्लामी के पास जिली हुकूमत थी कराची की, अब्दुस्तार अफगानी, नेमतुल्लाह खान। अब्दुस्तार अफगानी 2.5 मरले के मकान में रहे जब मेयर रहे, प्रोटोकॉल कोई भी नहीं था। देखना, अमलन आपको कोई मौका मिले तो आप करके दिखाएं। ये जबानी कलामी गुफ्तगुएं करना और तकरीरें करना और प्रोटोकॉल के खिलाफ गुफ्तगू कर देना, ये तो बड़ा आसान है। नेमतुल्लाह खान ने भी यही किया, और अब भी हमारे जो वहां पर टाउन नाज़मीन है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करता हूं, आईपीपीज़ के सिलसिले में मैं दरमियान में नहीं काटता कि जो भी आईपीपीज़ आपने कहा जी हमने नहीं किए, 94 में हुए हैं। किन के आईपीपीज़ आप लिस्ट गिन लें, नून के कितने हैं, पीपल्स पार्टी के कितने हैं, पीटीआई के भी हैं। टॉप बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन नहीं है, एक भी नहीं है। ये मियां मंशा साहब कौन है? नहीं, मंशा आपके भी हैं। आप इसी तरह तो आप भी डाल सकते, इस तरह तरदीद करने लगे हैं। रज़ाक दाऊद साहब कौन है? हमारा कहां से होगा? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मसला ये है, अच्छा उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात, मसला ये है कि ये सारी चीजें बड़ी आसान है। बिजनेसमैन है ना सर, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। बिजनेसमैन जब एक हुकूमत आती है उनसे मराहत लेता है तो वो उनका ही शुमार होता है ना, और उसी के साथ ये कि ये नहीं सर, वो बिलियन डॉलर से क्यों लगाएगा अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा? अब इससे आगे चले। अभी जो 2031 तक का लाइसेंस दे दिया गया है वो तो अब दिया गया है। क्यों दिया गया? जब ये खत्म हो रहा था तो 2031 तक का लाइसेंस आपने किस बुनियाद पे दे दिया? वैसे तो डाटा सारा छुपा हुआ है, डाटा सारा करना चाहिए, और हम ये सारा सामने रखना हम ये सारा ले आएंगे सामने। हम ये कौन ये मराहत ले रहे हैं, कौन ये फायदे उठा रहे हैं, ये इस कौम को कौन लूट रहे हैं, हम ये सब। अब सोलर की पॉलिसी है, हम ये समझते हैं कि ये 8000 आपने बता दिए, पूरी एक पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें भी नाम है कि कुबरस से कौन जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। अच्छा, कहाँ कौन कर रहा है? वैसे बच्चों इन्हें पता होगा जिन्होंने ये बताया है। नहीं बताया तो नहीं, मतलब लोगों के अंदर तो ये बात है ना जी कि जी नून के ही अफराद है कि जो वहां से जिन्होंने पहले एग्रीमेंट किए और मंगवा रहे, और वो इंपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट वो फ्री दे रही है लोगों को। अब हम ये कहते हैं कि सोलर की पूरी पॉलिसी हो, तमाम हम आएंगे जमात इस्लामी तो हम तमाम सरकारी। अच्छा, वैसे आपके अपने लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं वैसे ये जो सोलर पैनल्स हैं? नहीं, सोलर पैनल का वो तो अब इस वक्त पॉलिसी कोई नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं कि हम ये पॉलिसी बनाएंगे कि मुल्क के अंदर बनाए सोलर पैनल। कौन सी बड़ी ये रॉकेट टेक्नोलॉजी है कि ये ना हो सके? और इंस्टीट्यूट रखे हुए हैं हमने वो बनाने के लिए। सैंड भी हमारे यहाँ, रॉ मटेरियल भी है। फिर ये कि हम सारे जितने दफातर दिन के वक्त खुलते हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, अदालतें हैं, सबको सोलर पे कर। दुनिया भर में कर भी तो दुनिया दें देखी है। तब भी प्रजा साहब कैपेसिटी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो वो उसका क्या करेंगे? वो कौन है मुजरिम? उन मुजरिमों को भी तो कहीं कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने कैपेसिटी मान ली, और क्यों मान ली और क्यों देते चले जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वुज़रा को कहा है कि जनाब सीधे हो जाओ, नहीं तो काम बड़ा खराब है। अब सवाल यह है कि आपने इतने नालायक वुज़रा रखे हुए क्यों हैं जिनको आपको वार्निंग देनी पड़ रही है ना? सवाल देखिए, वो ज़ाहिर है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं वो तो उनके अपने ऊपर है। मैं समझता हूँ कि पब्लिकली कहा है, नहीं ठीक कहा है उन्होंने। अगर गुजारा परफॉर्म क्यों भर्ती की आपने? देखिए, मिसाल के तौर के ऊपर 25 अरब डॉलर IT एक्सपोर्ट्स का हमारे उसमें लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में, तो वो ज़ाहिर है वो एक टारगेट है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो मिनिस्ट्री कह रहे हैं बंद कर देंगे अब? नहीं, तो अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो फिर ज़ाहिर है वो बंद ही होगा। क्यों वजीर बनाई हुई आपने? नहीं, वो तो काम तो करना है ना, ये कहते हैं। अगर वो इंशाल्लाह ये कहते हैं टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर तो और भी अच्छा है। मेरा फातिमा साहिबा
नहीं वो जो भी है क्या कहते हैं वो तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और भी मिसालें इसी तरह। वैसे वो एक्सपर्ट थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वैसे नहीं बैकग्राउंड क्या है उनका ये मुझे नहीं पता है, तो आप तो फिर आपने एक्सपर्ट मुझे नहीं मालूम उसको, ये तो मैंने तो नहीं मेरा तो डिसीजन एक ऐसी खातून लगा दी जिसका बैकग्राउंड ही है, फिर आप कहते हैं काम करके दिखाओ, कैसे करेगी? देखिए मेरा तो उसके साथ मेरा तो डिसीजन नहीं है ना, जिसका डिसीजन है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब की वो है, अपना टीम है वो जिसको बेहतर समझे। देखिए अगर आप एयर होस्टेस को पायलट की सीट पे बिठाएंगे और कहेंगे जहाज उड़ा, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, कैसे उड़ाएंगे फिर? देखिए उसके अलावा ये बात की कहते हैं डॉक्टर हमायूं साहब ने कि 6% GDP ग्रोथ कर रहा था, तो उसका ये है कि देखें आप पूरी बात बताएं ना, 2017 में पाकिस्तान का GDP था $370 बिलियन, ठीक है, आज भी हम $370 बिलियन पे हैं, ठीक है। तो आपको GDP अगर 6% ग्रो कर जाए और आपकी करेंसी जो है वो 50% डिवैल्यू कर जाए तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं ना। बात ये है कि आपने मुल्क को कहां पे लिया और कहां पहुंचाया, सवाल ये है बेसिकली बुनियादी तौर पे। तो जो 6-7 साल हमने जाया किए, बेसिकली ये जो जाए हुए ये प्रोजेक्ट इमरान खान लगाने के चक्कर में वो रिकवर नहीं हो सकते। फिर इन्होंने कहा जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई। आप अगर $1 एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और $4 इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, उस एक्सपोर्ट का क्या फायदा? मुझे कोई फायदा नहीं, आपने लगा दे दिया, इससे अच्छा ना ही करते। फिर इन्होंने कहा जी इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5.75% इंटरेस्ट रेट था 2016 में। उस वक्त ये कहते थे कि ये गलत है। 105 रुपए का डॉलर था, उस वक्त भी ये कहते थे गलत है, मजनूई है। जब ऊपर चला गया तो कहते हैं हमने गलत किया। तो देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वैसे तो मुल्क में सूदी निजाम होना ही नहीं चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए ना, आपके पास 20 इयर्स की पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक, इंडिया के अंदर वो तो पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होगा तब होगा। एक्सपोर्ट पॉलिसी है, 20 साल की लॉक है, उसको कोई छेड़ ही नहीं सकता। नहीं वो तो इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में तो पॉलिटिकल सिस्टम ही बहुत वीक है ना। जब तक पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं स्ट्रेंथन होगा तो फिर आपकी पॉलिसीज कहां से आएंगी? पॉलिसी भी इस तरह। फिर इन्होंने अच्छी बातें की है, कहते हैं 1000 अरब रुपए का इस वक्त मकरूज है पख्तूनख्वा। 100 अरब रुपए का मकरूज था जब 2013 में, आज 1000 अरब रुपए का है। पंजाब कितना? और पंजाब मैंने नंबर नहीं चेक किया, लेकिन 1000 नहीं है, केपी का चेक करके। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ सारे सूबे नहीं मैं आपको नहीं, लेकिन मैं आपको ये नहीं, लेकिन पंजाब 1000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेगा इस साल। 13 करोड़ आबादी नहीं, लेकिन 13 करोड़ लोगों से आप 1,000 टैक्स भी ले लेना तो पैसे पूरे 200-300 अरब रुपए ये भी इकट्ठे करें ना। मैं यही कह रहा हूँ ना। बात ये है कि पंजाब के अपने वसाइल से वहां पे सोलर भी लगा रहे हैं, वहां पे मोटरवेज भी बन रही हैं, वहां पे मेट्रोज भी बन रही हैं। ये इतने पैसे रख के 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। आप ये बता दें आपने पख्तूनख्वा के लिए क्या किया? लोग देखिए सोलराइजेशन तक नहीं कर रहे हैं। हम अगर एक स्कीम लेके आए हैं पंजाब में तो इनको चाहिए पख्तूनख्वा में लेके आए। वहां पे अवाम बेचारे ख्वार हो रहे हैं बिजली की वजह से, चोरी की वजह से और मसाइल की वजह से। उनको आप सोलर के पख्तूनख्वा की डॉक्टर साहब सूरत वहां पे दिल का अस्पताल नहीं है। इवन RIC आते हैं, परवेज रावलपिंडी आते हैं। जब चीफ मिनिस्टर थे उनका इलाज कराची और लाहौर में होता था। ये सूरत रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आते हैं। तो आप अपनी सूरत तब्दील करें। छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर हमारे साहब, वैसे ये फरमाइएगा कि ये आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे अदम एतमाद कर दिया तहरीरी तौर पे। उन्होंने कहा जी हमारा कोई भी केस जो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अदारा पाकिस्तान में नहीं है जिसका चीफ आपको पसंद हो, तो क्या हर चीज तब्दील कर दी जाए आपके लिए? देखिए इसमें इससे हरगिज ये मतलब नहीं है। अच्छा मैं एक बार बताता हूँ, 1000 नहीं 1700 अरब पंजाब गवर्नमेंट जो है ना लोन है उनके पास। एक चीज। नंबर 2, केपी को जो फेडरल ने देना है वो 1500 अरब है। तो अगर वो 1500 अरब मिल जाए तो केपी की हुकूमत 500 अरब का देना है इन्होंने। 500 अरब पाकिस्तान का देना है, सिंध का देना है, पंजाब का भी देना है। लेकिन केपी का 1500 देना, और अगर वो मिल जाता है केपी को, केपी 500 अरब प्लस हो जाती है। बाय द वे मैं प्लस माइनस के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आ जाती है बात। देखिए इस तरह यह है कि एक केस हो रहा है और आप वहां बैठे हुए हैं, आपने मुझे डिसाइड करना है। अब इस केस से पहले ऑन अ पर्सनल लेवल आप मेरे खिलाफ एक पिटिशन भी दायर कर चुके हैं, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एथिक्स इन द कोर्ट रूम आप मेरा केस नहीं सुन सकते हैं,
ठीक हो। आप सुन नहीं सकते मेरा केस, क्योंकि आपने मेरे ऊपर पिटीशन की। अच्छा, अब उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि जिस तरीके से आपने मुझसे मेरा निशान लिया था उसमें आपकी बाइसिस है, और ये जो अभी लाइव जो चल रहा था, पूरे बेंच का फैसला था, एक बंदे का तो नहीं। एक मिनट है ना, इस वक्त जो लाइव चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं किया कि वो आके खड़े होके दलाइल दे देते। वो वहां से अगर कोई पूछते थे, कोई और जज पूछता था तो वो उसको कहता था कि अच्छा इसका जवाब ना दो, आगे जाओ, फलाना करता था, उसका जवाब देता था। एक मैं लॉयर हूं, मैं अपने क्लाइंट को रेफर कर रहा हूं, वो मुझे एज अ लॉयर, इनका वो मुझसे सवाल कर रहे हैं मेरी पर्सनल जात का, मेरा उधर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये वो चीज है, ये वो चीज है। अच्छा फिर एक मिनट है, एक मिनट नहीं, मुझे बोल लेने दे, उनकी बेगम ने इमरान खान के ऊपर उन्होंने कहा था कि इसके जो बनी गाला के जो वो है ट्रेल ऑफ मनी, वो ठीक नहीं है। उन्होंने फिर आपने पूरी फैमिली को खड़ा कर दिया था कटहरे में, उनके खिलाफ रेफरेंस बना दिया था आपने। That is more the reason he should not be there now. More the reason he should not be there because यहाँ पे personal grudges हैं। अच्छा सर, एक चीज देखिए सर, चीफ इलेक्शन कमीशन आपको पसंद नहीं है, चीफ इलेक्शन पाकिस्तान आपको पसंद नहीं है, चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की लगी, आपको वो पसंद नहीं है, पीसीबी का चेयरमैन आपको पसंद नहीं है, आर्मी चीफ आपको पसंद नहीं है, डीजीआईएसआई पसंद नहीं है। सर मैं पार्टी पसंद है, पार्टी वैसे मैं पूछ रहा हूं, पीआईए का चेयरमैन आपको पसंद नहीं है, नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोग फिर आप अपने लिए हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, स्पीकर में भी असल मसला ये जो अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ ना, जो उन्होंने कहा यह काम करो वरना हो जाएगा, और आपने जो काम किया फिर उन्होंने उस पर कमेंट नहीं किया, अच्छा किया कमेंट नहीं किया, आई एग्री विद दैट, ठीक है। वही जो आपकी जो मिनिस्टर साहिबा थी जिसका उन्होंने कहा था शीजा ना, तो इन्होंने कमेंट नहीं किया, अच्छा किया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट है ना, मैं आपको पता है ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अगर ये खुद मेरिट पे होता तो शायद आगे भी मेरिट वाले लोग होते हैं, यानी मियां शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल जी। और मेरिट पे क्या मतलब, जीते हुए नहीं, हारे हुए हैं वो। हाँ जाहिर है, कमाल है, वैसे जाहिर है, सीटें उनके लिए। पाकिस्तान है भाई, प्राइम मिनिस्टर देखिए ना, बात सुने, मेरिट पे नहीं है। अगर मेरिट पे होते तो उनके सारे लोग भी मेरिट पे होते। उनको ये कहना ना पड़ता। मेरिट पे थे 2018 बिल्कुल थे, मेरी नजर में बिल्कुल थे। उस्मान बुज़दार साहब भी मेरिट पे थे, मेरिट पे था, मुराद सईद मेरिट पे था, पूरे मुल्क का पट्टा बिठा दिया सारी कैबिनेट में, सारे मेरिट पे थे। बात यह है कि इन्होंने कहा कि 1700 अरब रुपए कर्जा है पंजाब पे, मैंने भी निकाल लिया है, 14,166 रुपए कर्जा बनता है पर पर्सन पंजाब में, और 28,571 रुपए बनता है कर्जा पख्तूनख्वा में पर पर्सन, ठीक है ना, पर कैपिटा। तो बात यह है कि बेहतर मैनेजमेंट कहाँ पे हुई है सारा पाकिस्तान जानता है। आप क्रॉस कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना काम हुआ है और कहाँ पे जो है खाली वादे जो है वो चल रहे हैं। तो जहां तक इन्होंने बात की चीफ जस्टिस की, चीफ जस्टिस में आया, मेरी गुजारिश सुन ले, चीफ जस्टिस साहब की इन्होंने बात की, मेरी गुजारिश सुन ले। चीफ जस्टिस साहब ने जब ये इन हुकूमत में थे तो वो नंबर 2 जज थे, और उनको इन्होंने किसी केस में नहीं लगने दिया, हर जगह जो है वो चीफ जस्टिस ने उस नंबर साहब ने नहीं लगने दिया। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि उमर अता बंदियाल, गुलजार, ये सारे इन्होंने मिलके उनको टारगेट किया। अच्छा बाय द वे, मेरी गुजारिश तो सुन लेना डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बात तो पूरी कर लेने दे, बात तो पूरी कर लेने देना, मैं प्लीज गुजारिश सुन ले। बात ये है कि आपने जो है वो मलाइन किया एक जज को, आज आप ये कह रहे हैं कि वो हमारा केस भी ना सुने। मतलब आप कमाल ये देखें कि आपने उसके खिलाफ रेफरेंस किया, उसके ऊपर झूठे केस बनाए और बाद में माफी मांगी और आप कह रहे केस और कहा गलत किया था। गुलजार साहब की जजमेंट है, उस जजमेंट में उन्होंने कहा हुआ है और वो आज भी स्टैंड करती है कि काजी फाइज ईसा साहब जो उस वक्त के जज थे, उन्होंने कहा था ही शुड नॉट हियर एनी केस अगेंस्ट इमरान खान पीटीआई। और ये जस्टिस आमर फारूक साहब की क्या गलती है, और जस्टिस नीलम साहबा जो है नई चीफ जस्टिस बनी, उनका क्या मसला है? चीफ इलेक्शन कमीशन आपने तैनात किया हुआ है, एक जज इनको पसंद है वो उसके साथ लगाते जाए, वो वन बेंच बना के धड़ा। देखिए मैं ब्रेक लेने दे। भाई साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपको चलती हुई नजर आ रही है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्राइस साहब, ये गवर्नमेंट आपको चलती हुई नजर आ रही है? वैसे जिस गवर्नमेंट को इतने बड़े पैमाने पर बददुआएं मिल रही हों, लोग झोलियां उठा उठा के बददुआएं किस गवर्नमेंट को मिली आज? अल्लाह ताला का निजाम जो है वो तो बहरहाल है ना कि वो मजलूम की आहों को सुनता है। वैसे अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ठीक थी? वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ठीक थी? नहीं, हमने तो खैर उन पर भी तनकीद की थी। आपने उस वक्त भी, और उस वक्त भी उन पर भी तनकीद की थी। आप मार्च कर रहे थे। हमने जो मामलात हमारे यानी आम आदमी के हक में होते हैं, हम उसको उठाते रहे, हर दौर में उठाते रहे, हमारे भी खाते रहे, जेलों में भी जाते रहे, हमने उन पर भी तनकीद की थी। देखिए, जिन चीजों पर शर्मिंदा होना चाहिए, आज हमारे हुकूमतें मादी की हों, आज की हों, उन पर फख्र करते हैं। मसलन IMF के साथ कर्जे लेने पे शर्मिंदा होना चाहिए, कौम से माफी मांगनी, इस पे फख्र किया जा रहा है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे या कुछ इदारों के साथ अपने ताल्लुकात, ये कौन से फख्र है कि जो आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा अदालतों के एहतराम का ये हालत है, चाहे वो हो ये हो। वफाकी शरी अदालत ने सूद के खिलाफ डॉक्टर साहब ने बात तो की, बड़ा वादे फैसला दिया था, और PTI की हुकूमत थी, तस्लीम नहीं किया उसको, केस को फाइल किया। आज ये कह रहे हैं कि 22% क्यों है, और ये 2027 तक की तारीख दी गई थी। अदालत ने बहुत खुला दे दिया, मैं खुद पटिशनर था। अदालत ने, हमने कहा भी कि ये बहुत ज्यादा दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, हम सारा माशी निजाम इनके जरिए तब्दील करवाएंगे। कितना वक्त रह गया है 2027 में, क्या किया है? गवर्नर स्टेट बैंक को, ये PTI का ही दौर था कि जब गवर्नर स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया गया, उसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया, और अब जिन्होंने किया वो चले गए, मैं यानी ये बात अर्ज करता हूं कि अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। हम जो ये धरना दे रहे हैं, ये फॉर्म 47 की हुक्मरानों के भी खिलाफ है। फॉर्म 45 मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, उसके मुताबिक रिजल्ट जो है वो उनको दिए गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में कर रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब एक कहेगा हमारा अपना केस है। हमारी कराची के अंदर 6 सीटें हैं, जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। 1 लाख वोट टोटल लिया है MQM को, सारी सीटें उसको दे दी गई हैं, तो हमारा अपना केस है। हम ये कहते हैं जी कि ये आप बिलों के जरिए टैक्स वसूल करने का सिलसिला बंद करें। 14 टैक्स हैं जो बिलगरीब आदमी दे रहा है, जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे ही फरमाइएगा, आज भी वैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। आज भी उम्मीदें आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हैं सर, इनके साथ बैठे। देखिए, इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ना, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। कैसे सर? ऐसे सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होती है सर, ये सारे होते हैं। सिविलियन इदारा है इलेक्शन कमीशन? सिविलियन इदारा नहीं है। अच्छा, तो आपने फिर क्यों लगाया ये इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त? सिविलियन ही है ना। नहीं तो फिर सिविलियन, ठीक है ना। नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। हम लोग एस्टैब्लिशमेंट से मतलब मुराद लेते हैं कि आर्म फोर्सेस, दैट इज नॉट, ये सारा का सारा एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है कि जो हमारी 3.5 पौने 4 साल की जो हुकूमत थी, जिसमें हम लोगों ने GDP किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अपना बढ़ाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द कम, उस दौरान में अगर कोविड पूरी दुनिया में तबाही करके चला गया है, उसके बावजूद अगर आपने ये किया, और आपने खास तौर पे मजदूर तबका, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नंबर टू नहीं होने दी। अच्छा, नंबर टू आपको पता है KP में क्या हालात है? उस हालात के बावजूद KP जिस तरीके से कर रहे हैं, और आप 2013 से अगर हम लोगों ने अच्छा काम ना किया होता, क्या कभी पठानों ने किसी एक गवर्नमेंट को दोबारा आने की इजाजत दी है? ये बात उनकी दुरुस्त है। वैसे तीसरी हुकूमत है PTI की वहां। देखिए, बात यह है कि लोगों को जज्बात को जो है इस्तेमाल करके, तो आप भी इस्तेमाल करके वो ठीक नहीं है ना। बाद आप झूठे वादे करके 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां लेके आप वोट ले लेंगे। मशहूर देखें, आप बात मीशत नहीं, वो 2 महीने में तो नहीं करने। मैं ये कह रहा हूँ 24 नंबर की मईशत को ये 47 नंबर ही छोड़ के गए हैं। तो कोविड तो पूरी दुनिया में आया था ना, आप 24 में मेंटेन कर लेते, आप 24 नहीं 25-26 कर लेते, 47 में छोड़ गए। कह रहे थे बंद कर दें पाकिस्तान को, खान डटा रहा। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैनेजमेंट इनके पास थी, इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबल है, हमारे दौर के हम रिस्पॉन्सिबल है, इनके ये है। बात ये है कि मुल्क की इकोनॉमी का जनाजा निकल गया, क्या कहते हैं इनके दौर में, और उसके बाद IMF जाते जाते कहते हैं कि डिफॉल्ट कर गया मुल्क। आप सोचे न्यूक्लियर बम इसके ऊपर गिर जाए, खत्म, क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं रही।
तो ये इस तरह के लोग, अब सोच वाले लोग होंगे तो आप उनसे क्या उम्मीदें लगाएंगे कि वो मुल्क तरक्की करेगा? अभी भी आप मुझे बता दें, पख्तूनख्वा में लोगों को बिजली का बहुत मसला है, मुझे मालूम है। क्या सोल्यूशन है पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पास, सिवाय इसके कि झूठे वादे और लोगों को इंतशार दिला के जलाओ घेराव करने के अलावा कोई आपके पास कोई प्लान है? खुद जाके फीडर ऑन कर देते हैं, ये सोल्यूशन है। और फिर पूरा सारा ठप्पा बैठा देते हैं पूरे उस इलाके का, क्या कहते हैं, ये इस तरह के काम कर रहे हैं। भैया आप लोगों को आप अपने बजट से पैसा निकाल के लोगों को सोलर प्लेटें लगा के दें ताकि उनके बिजली के मसले हल हो। आप ये ना करें कि अली मीन आके यहाँ पे धमकियां लगाए लोगों को। ये इसलिए नहीं आप पख्तूनख्वा के आप आगे वजीर आले, आप मसले का हल निकालें। ये क्या तरीका है? ठीक हो गया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।